को ब्रह्मा विष्णु महेश जी हिंदू धर्म श्रेष्ठ माने जाने वाले भगवान हैं। श्रद्धालु इन्हीं तीनों देवों की भक्ति पर निरंतर आरूढ़ रहते हैं और यहाँ तक कि हमारे धर्म गुरु भी इन्हीं की भक्ति को मोक्षदायक बताते हैं। लेकिन इन सब के विपरीत सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि संत रामपाल जी तीनों देवताओं की भक्ति करने को मना करते हैं। इस सनसनीखेज दावे को बार बार सोशल मीडिया पर फैलाया जा रहा है, लेकिन इस दावे में कितना सच है, देखिए हमारी एक खास पड़ताल। ये ब्रह्मा विष्णु महेश रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, इनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। ब्रह्मा विष्णु महेश ये पूज्य नहीं है, पूज्य नहीं, ये पूजने योग्य नहीं है। भक्ति इष्ट रूप में इनकी भक्ति करने योग्य नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी जो इनकी पूजा करते हैं वो कभी मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। दर्शकों, वीडियो का यह पार्ट देखने पर तो लगता है कि लोगों द्वारा किया जा रहा यह दावा सच है। वीडियो के बारे में बताया गया है कि संत रामपाल जी ब्रह्मा विष्णु और महेश जी की भक्ति को छुड़वाते हैं। क्या सच में हमने जो देखा वो पूरा सच था? दर्शकों, पहली नजर में यह दावा बिल्कुल सच लग रहा था, लेकिन फिर भी हमारी टीम ने तय किया कि सच्चाई की तह तक जाना बेहद जरूरी है और इसकी पड़ताल शुरू की। और आखिरकार काफी मेहनत के बाद हमें संत रामपाल जी की वो वीडियो मिल ही गई, जिसको देखकर हमें यह तो पता चल ही गया कि दावे में जिस वीडियो का सहारा लिया गया है वह अधूरी है। आइए आपको भी सुनाते हैं कि पूरी वीडियो का सच क्या है। ब्रह्मा विष्णु महेश को हम छुड़वा सकते हैं? हम कोई बालक है? तीनों देवा कमल दल बसे, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सतगुरु उपदेश। अब दास ने एक शब्द और बोला था कि ब्रह्मा विष्णु महेश पूजा के योग्य नहीं है, ये अविनाशी नहीं है। अब ये बातें विशेषकर पवित्र हिंदू समाज में आसानी से स्वीकार्य नहीं है, लेकिन स्वीकार करनी पड़ेंगी क्योंकि और विकल्प अब रहा नहीं। हम जिन सदग्रंथों को सच्चा मानते हैं, सत्य ज्ञान युक्त मानते हैं, और उन्हीं ज्ञान में उन्हीं सदग्रंथों में जो लिखा है वो तो आप जी को मानना ही चाहिए और मानना ही पड़ेगा। उसको भी नहीं मानते हो तो फिर आप भक्ति लाइन के व्यक्ति नहीं हो, आप ड्रामा कर रहे हो। आज तक हम ब्रह्मा विष्णु महेश जी को अविनाशी मानते थे, अजरो अमर मानते थे। इनसे ऊपर कोई देव नहीं, कोई मालिक नहीं, इनके कोई माता पिता नहीं, ऐसा हम मानते से क्योंकि हम सुनते आ रहे थे लोक वेद से। लोक वेद होता है सुना सुनाया ज्ञान, दंत कथा, एक दूसरे का बोला हुआ ज्ञान। और वो लोक वेद यदि सदग्रंथों से मिलता है तो वो सही है, और जो सदग्रंथों से नहीं मिलता है तो वो व्यर्थ है, दंत कथा है, यूजलेस। देखो, ऐसा नहीं कह रहा दास, ना मेरे भगवान ने कहा कि ब्रह्मा विष्णु महेश बिल्कुल यूजलेस है। ये जितने सक्षम हैं, जितनी इनकी सामर्थ्य है उतना बताया है। जैसे एक स्टेट का, प्रांत का मंत्री होता है और उस मंत्री को, प्रांत के मंत्री को कोई प्रधानमंत्री मान रहा है तो वो भूल है उसकी। तो परमेश्वर ने और परमेश्वर से प्राप्त ज्ञान से इस दास ने ये इतनी भूल मिटाई है कि जिसको आप समर्थ शक्ति मान रहे थे, श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी, दुर्गा आदि को, ये समर्थ नहीं है। ये केवल 21 ब्रह्मांड के अंदर एक ब्रह्मांड, 21 ब्रह्मांड इस काल के, इसमें 21 प्रांत समझ लो। एक प्रांत में ये एक एक विभाग के मंत्री हैं। रजोगुण विभाग के ब्रह्मा जी, सतोगुण विभाग के विष्णु जी, तमोगुण विभाग के शंकर जी, बस इतने मालिक है ये। महात्मा कबीर जी आदमी गिरदास साहिब जी को सतलोक लेकर गए थे। वह सब सतीथि से परिचित कराकर, ब्रह्मा विष्णु महेश की परिचित सतीथि से परिचित कराकर वापस छोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने कहा था, तीनों देवा कमल दल बसे, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सतगुरु उपदेश। उन्होंने कहा था कि ब्रह्मा विष्णु ये तीनों देवा कमल दल में बसते, हमारे कमलों में, इन दलों में अंदर रहते हैं, और प्रथम इनकी वंदना, ये मंत्र जो करते हैं इनकी साधना करते हैं, और फिर सुन सतगुरु उपदेश, सतगुरु के ज्ञान को सुनो,
और उसका पूरा कंप्लीट कोर्स लो, तब ये बात बनेगी। अब ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे कोई दुश्मन नहीं है। कई कहते हैं कि आपके गुरुजी तो ब्रह्मा विष्णु महेश की को छुड़वाते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश को हम छुड़वा सकते हैं? हम कोई बालक है? अब जैसे ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर को जड़ वाला, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला, उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। अब इसमें क्या है? ऊपर को जड़ता पूर्ण परमात्मा, नीचे को तीनों गुण रूपी संसार रूपी वृक्ष की शाखा है। तो क्या कोई शाखा को काट देगा बुद्धिमान व्यक्ति? पेड़ की शाखा को कोई काटने की कहेगा कि इसको तो फेंक दो काट के, फिर लटका के करेंगे बाकी काम? परमात्मा कहा करते हैं कि जैसे कोई हमने भक्ति रूपी पौधा बीजना है और हम नर्सरी से कोई पौधा लाए, कैसे बीजेंगे? उसको गड्ढा खोदेंगे और उस गड्ढे में उसको जड़ों की तरफ से दबाकर मिट्टी में, फिर उस जड़ों की मूल की सिंचाई करेंगे। तो मूल की यानी जड़ की पूजा करेंगे हम, तो वो पौधा पेड़ बनेगा, उसकी टहनियां बड़ी बड़ी हो जाएंगी, तीनों गुण रूपी शाखा। तो उन शाखाओं का फल लगेगा और फल के लिए हम सारा प्रोसेस अपना कर रहे हैं, फल प्राप्ति के लिए हम कर रहे हैं। तो वो हमने तोड़ने नहीं होते, हमने ऐसे करना है, अपनी वे ऑफ वर्शिप शास्त्रों के अनुसार करना। देखना, ये समझ लो हम एक पौधा लाए तो ये है बुद्धिमता। जड़ों को गमले में यानी मिट्टी में डाला, दबा दिया और पूजा शुरू कर दी, सिंचाई। ये जड़ कबीर परमात्मा है इस संसार रूपी वृक्ष की। अब ये हमने जड़ों को पूजना है, इन ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा नहीं। हम क्या कर रहे हैं? ऐसे कर रहे हैं। ये बता, बल का वाला काम कर रखे हमने, नासी नहीं हुए हम, ऐसी पूजा कर रहे हैं, उल्टा काम कर दिया हमने। ब्रह्मा विष्णु महेश को हम इष्ट रूप में पूज रहे हैं, गमले में ला दिए ब्रह्मा विष्णु महेश और ये पूजा कर रहे हैं। तो कोई क्या कहेगा? समझदार व्यक्ति ने घर सीधा कर ले इसने, और वो लड़े, हट जा दूर, खबरदार तूने क्या कर दिया। अब देखो जड़ छोड़ दी हमने, अब जड़ ऊपर रहेगी तो पौधा, भक्ति रूपी पौधा सूख गया, ये यूजलेस है, शास्त्र विरुद्ध साधना है, ये उल्टा बीजा हुआ भक्ति रूपी पौधा। और हमने ऐसे करने को कहा तो इसकी पूजा करेंगे भगवान कबीर साहब की, फिर हमारे शास्त्र अनुकूल कर्म बनेंगे। अब इसका प्रमाण देते हैं। अपने आत्मा परमात्मा ये कहा करते, तुम साधना ठीक करो। अब जैसे आप किसी फैक्ट्री मालिक की नौकरी कर रहे हो, तो नौकरी उसकी कर रहे हो, आपकी हाजिरी लगकर तनख्वाह बनकर कैशियर के पास आती है, अकाउंटेंट के पास आती है। अब तनख्वाह तो देंगे अकाउंटेंट और वो कैशियर, लेकिन वो देंगे आपका वर्क डन, और वो भी उस मालिक की मजदूरी करोगे। तो यदि उसे आप लागे अकाउंटेंट और कैशियर की जूते साफ कर, उसकी प्लेट तोड़, वह नौकरी दी छोड़ आपने, वो खा के देंगे आपको, लोग भाज्य चोचा बिना प्याऊ टाइम पे। तो इसी प्रकार हमने पूजा तो करनी है, मजदूरी तो करनी, इस रूप में तो पूजना परमपिता को, कबीर साहब को, और फिर उससे बनेंगे हमारे शास्त्र अनुकूल जितने भी शुभ संस्कार फिर देंगे। यही यहाँ पर जब तक आप यहाँ रहोगे तो यहाँ के ये प्रधान है, इन्होंने हमारा वर्क डन देना है।